नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ETF वेल्थ चैनल में। ETF वेल्थ चैनल, कृपया करके इसका बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे और एक भी वीडियो आपसे छूटे ना। तो चलिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं ETF के रिगार्डिंग मैंने जो है बहुत सारे वीडियोस पोस्ट किए हैं। आप देख सकते हैं सिल्वर भी में 16% की गिरावट है। ये वीडियो प्लीज़ आप वॉच कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अभी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है सिल्वर में, इसको आप प्लीज़ मत चूकिएगा, इसको प्लीज़ वॉच कीजिएगा और देख लीजिएगा इसको आप, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। इसको ज़रूर वॉच कीजिएगा। और इसके बाद देखिए प्राइवेट बैंक निफ्टी, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे, शायद मेरा नेट बंद है, ठीक है। तो और इसके रिगार्डिंग शायद मैंने काफ़ी वीडियोस मैंने पोस्ट किए हुए हैं, आप देख सकते हैं आप, ठीक है। प्राइवेट बैंक के निफ्टी को, सारे जो भी जितने भी प्राइवेट बैंक्स होते हैं उसका ETF को हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, मतलब कि उसका एक ही ETF है और एक ही ETF के अंदर सारे प्राइवेट बैंक्स आ जाते हैं। गोल्ड भी एनालाइज है, सिल्वर भी एनालाइज है, मोतीलाल ओसवाल है, बहुत सारे इसमें वीडियोज़ हैं। प्लीज़ आप जाके इसको वॉच जरूर कीजिएगा। और हाँ, जो भी कुछ मैं SIP करता हूँ, मैं जो स्टॉक्स नहीं, स्टॉक का तो नाम लेना भी मेरे लिए पाप है, ठीक है भाई। स्टॉक से तो हम कोसों दूर है भाई साहब, क्षमा चाहता हूँ, मैं स्टॉक से कोसों दूर हूँ। मैं स्टॉक नो, ओनली ETF, ठीक है गाइस, ओनली ETF, ठीक है। तो मैंने इसमें SIP किया है और मैंने जितने भी ETF लिए हैं उसमें सब मैं SIP करता हूँ और उसको बताता भी हूँ मैं। और उसी के रिगार्डिंग वीडियो बनाता हूँ जिसका मैंने ETF लिया है, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ आप इसको जाके वॉच ज़रूर कीजिएगा। अब आइए हम चलते हैं कि एक डायरेक्ट समय की बर्बादी ना करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ कि मैं जो है निफ्टी बी का टारगेट कैसे निकालते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं, तो वो वीडियो इससे रिलेट करता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि निफ्टी 50 का लेवल कैसे निकालते हैं। अब ये सामने लिखा हुआ है, ये निफ्टी 50 का लेवल कैसे निकालते हैं, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। और जो मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ वो इसी के रिगार्डिंग है। इसमें दिखाया है कि निफ्टी 50 का लेवल कैसे निकालते हैं, लेकिन मैं अभी जो बता रहा हूँ उसमें बताया है कि निफ्टी बी का लेवल कैसे निकालते हैं। निफ्टी 50 को हम किससे कवर करते हैं, निफ्टी बी, FTY, निफ्टी बी से कवर करते हैं। ये निफ्टी 50 का तो टारगेट निकालना सिखा दिया हम लोगों ने आपको। अब मैं आपको निफ्टी बी का टारगेट कैसे निकालते हैं निफ्टी 50 के थ्रू, ठीक है। अब ये वीडियो आपको बताने आ रहा हूँ मैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, कृपया कि इसको वॉच ज़रूर कीजिएगा। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ डायरेक्ट, मेरी जो कैलकुलेशन है, जो मैंने कैलकुलेशन करके रखी है, ठीक है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमको इसमें समझना ये ज़रूरी है कि सबसे पहले देखो, हमने आपको जो लास्ट वीडियो में नहीं, मतलब जो अभी जो वीडियो मैंने आपको बताया उसमें मैंने समझाया था कि निफ्टी 50 का हम लेवल कैसे निकालते हैं, उसका प्रिडिक्शन कैसे करते हैं। मतलब ये हाई कितना जाएगा, एक रिकैप कर देता हूँ, और ये लो कैसे जाएगा, ठीक है। जो निफ्टी 50 जो होता है, मान के चलो ये आज का, ये लास्ट फ्राइडे का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है और ये विक्स चल रहा है, तो 24,367 से निफ्टी 50 हाई कितना जाएगा, यानी साल में कितना हाई जा सकता है और साल में कितनी बार ये लो मार सकता है, ठीक है। महीने में कितनी बार ये हाई जा सकता है, महीने में कितनी बार लो मार सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, साल में कितना ऊपर जाएगा, साल में कितना नीचे जाएगा। 50 निफ्टी 50 एक महीने में कितना ऊपर जा सकता है और एक महीने में कितना नीचे आ सकता है, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे करना पड़ेगा इसको, ठीक है। एक हफ्ते में निफ्टी ज़्यादा से ज़्यादा कितना ऊपर जाएगा और कम से कम एक हफ्ते में निफ्टी कितना नीचे आ सकता है, ठीक है। और एक दिन में निफ्टी 50 ज़्यादा से ज़्यादा कितना ऊपर जा सकता है और एक हफ्ते में निफ्टी 50 कम से कम कितना नीचे आ सकता है। ये ऑलरेडी मैंने आपको वीडियोस में बताया है मैंने, ठीक है। ये कुछ फैक्टर्स भी इसके और स्क्वायर रूट निकाल के भी मैंने दिखाया है इसका, ठीक है, किस प्रकार से इसका कैलकुलेशन होगा, ठीक है। जैसे मान के चलो, इसमें एक रिकैप कर ही देता हूँ मैं छोटा सा। मान के चलो मंथ का देखो, एक साल में कितने मंथ होते हैं, एक साल में 12 मंथ होते हैं, ठीक है। अब 12 मंथ का हमने क्या निकाल दिया, स्क्वायर रूट निकाल दिया। ये स्क्वायर रूट है। ये आप कैलकुलेटर में जाएंगे, 12 मंथ का स्क्वायर रूट लिखेंगे तो 3.4 आएगा, ठीक है। और एक साल में कितने वीक होते हैं, एक साल में 52 वीक होते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। 52 वीक हुए, अब 52 वीक का स्क्वायर रूट कितना निकालेंगे, 5.52 आएगा, ठीक। एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, लेकिन इसमें लिखा है 252। मैंने इसलिए कैलकुलेशन किया कि उसमें बहुत सारी छुट्टियाँ भी होती है, तो उसको मैंने काउंट नहीं किया है,
छुट्टियां होती हैं, हॉलीडेज़ होते हैं, ट्रेडिंग सेशन सैटरडे संडे नहीं होता है, तो उसको मैंने डिलीट मार के 252 कर दिया है। ठीक है, आप यहाँ पर दे सकते हैं। और इसका स्क्वायर रूट भी मैंने यहाँ पर 15.87 और इसका वीक का और ये लिखा हुआ ऊपर मंथ का। ठीक है, आपको दिख गया होगा ये। ठीक है, अब इसका हमने क्या किया है, अब इसका हमने वॉलेटाइल निकाला है हमने। ठीक है, इसका जो वॉलेटिलिटी है वो हमने निकाला है विक्स के थ्रू। अब कैसे निकाला हमने, सिंपल सा, अभी विक्स कितना चल रहा है, सॉरी अभी विक्स कितना चल रहा है 15 पॉइंट, आप यहाँ पर दे सकते हैं 15.34 इसका विक्स चल रहा है। ठीक है, तो विक्स को हमने क्या किया, विक्स को हमने क्या किया, सिंपल सा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। विक्स कितना चल रहा है 15.34, यहाँ सामने दिख रहा है। अब विक्स को हमने क्या किया, जो स्क्वायर रूट है ना उससे हमने डिवाइड कर दिया। सबसे पहले क्या लिखा हमने, विक्स लिखा उसको, सॉरी सबसे पहले हमने यहाँ पर विस्क लिखा। ठीक है, सबसे पहले हमने इसमें विस्क लिखा और विस्क को डिवाइड किससे कर दिया, इससे, महीने के इससे डिवाइड कर दिया, तो हमसे वॉलेटिलिटी आ जाएगी इसकी। ठीक है गाइस, ये रेसी वॉलेटिलिटी आ गई है। हमने ये, आपको ये दिख रहा होगा इंडिया विक्स, जो कि करंट इंडिया विक्स चल रहा है अभी 15.34। फ्राइडे का आप देखोगे चार्ट, तो मेरा पहला वाला वीडियो देख लेना, उसमें सब कुछ दिया हुआ है कि कहाँ से कहाँ डेटा उठाते हैं। एनएसई की वेबसाइट से इंडियन विक्स चल रहा है अभी 15.34। तो हमने क्या किया, 15.34 के महीने का, एक महीने का इसमें 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ का स्क्वायर रूट निकाला 3.4। अब इंडिया विक्स को हम लोग 15.34 को, इंडिया जो विक्स है उससे 3.4 उसका स्क्वायर रूट है, तो उससे हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, इसको भागा कर देंगे, सॉरी गुणा नहीं, इसको भागा कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो कितना निकल के आएगा, 4.5 निकल के आएगा। सेम ऐसे ही ये किसका हो गया, महीने का हो गया। हफ्ते का कितना, 52 है इसका स्क्वायर रूट, और 52 इसका स्क्वायर रूट का कितना निकला है 7.2। अब इसको हमने भागा दे दिया 15.34 से 7.2, तो कितना आया भाई साहब, इसमें 2.1 आया। सेम ऐसे ही हमने निकाल लिया, कितना, डेली का निकाल लिया। डेली का कितना है, स्क्वायर रूट कितना है 252 का 15.87, फिर इसमें भागा दे दिया हमने 15.34 का भागा 15.8, तो आपका ये स्क्वायर रूट निकल के आएगा 0.96। तो ये सब मैंने रिकैप दे दिया है जो मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया है, और सबका यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो भाई साहब, सबका मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है। ठीक है, निफ्टी 50 एक महीने में कितना ऊपर जाएगा, सॉरी एक साल, सॉरी ये रहा एक साल, माफ़ करना, एक साल में ऊपर कितना जाएगा, एक साल में नीचे कितना जाएगा, एक महीने में ऊपर कितना जाएगा, एक महीने में नीचे कितना जाएगा। सिंपल फार्मूला के साथ हमने इसको यहाँ पर गुणा भाग करके हमने किया है। ठीक है, और मैं फार्मूला एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, सिंपल है। ठीक है, निफ्टी 50 करंट मार्केट प्राइस, ठीक है, निफ्टी 50 करंट मार्केट प्राइस प्लस निफ्टी 50 करंट मार्केट प्राइस इनटू विक्स। साल का हमने निकाला तो क्या लिया है, विक्स हमने साल का हमने निकाला तो हमने ये वाला विक्स लिया है, 15.34 विक्स लिया है। विक्स लिखा, डिवाइड बाय 100, तो आपको 28104 निकल के आ जाएगा। ये सामने लिखा हुआ है 28104। ये साल में निफ्टी 50 इतना ऊपर जा सकता है। मैं एक साल की बात कर रहा हूँ, मैं 1 ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 1 ईयर की। ठीक है, अब सिंपल सा कैसा है, अब सिंपल सा क्या है, अब साल में कितना नीचे जाएगा, निफ्टी करंट प्राइस माइनस निफ्टी करंट प्राइस इनटू विक्स। विक्स कितना है 15.34 डिवाइड बाय 100 कर दो तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी कितना, 20629 ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये तो हो गया साल का। ठीक है, अब मंथ का, वीकली का, डेली का, ये तो हो गया साल का विक्स। और मंथ का, वीकली का, डेली का विक्स कहाँ से निकाला हमने, वॉलेटिलिटी इंडेक्स कहाँ से निकाला, इस सबको हमने कैलकुलेट करके निकाला है। ये सब आपके सामने दिख रहा होगा, इन सबको कैलकुलेट करके हमने निकाला है। ठीक है, अब हम जब मंथ का निकालेंगे तो 15 पॉइंट याला विक्स इंक्लूड नहीं करेंगे। ये 15.34 लिखा है, ये याला विक्स इंक्लूड नहीं करेंगे। फॉर्मूले में हम लोग याला विक्स डालेंगे 4.5। ये निकला है अपना किसका, ये निकला है अपना महीने का। ठीक है, अब सेम फार्मूला, निफ्टी 50 का करंट प्राइस लिखा, फिर फिर प्लस का साइन लगाया, फिर निफ्टी 50 का करंट प्राइस लिखा, फिर इनटू विक्स। विक्स कौन सा लिखेंगे, ये वाला विक्स 4.5। आप कैलकुलेटर करके दिखने का सेम यही वैल्यू आ जाएगी। 4.5 किया, डिवाइड बाय 100 करो तो ये निकल जाएगा कि महीने में निफ्टी 50 कितना ऊपर जा सकता है। सेम ऐसे ही माइनस करना है, सेकंड वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा हुआ है, ये प्लस में था, सेकंड वाला माइनस में करना है। ठीक है, आपको वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है गाइस, ठीक है। अब ये जो एक रिकैप कर दिया मैंने, जो हमको पिछले हफ्ते मैंने आपको अपने निफ्टी 50 का लेवल कैसे निकालते हैं उसमें सब कुछ बताया मैंने। अब इसके थ्रू, अब ध्यान से सुनने की बात है, अब इसके थ्रू ये जो कैलकुलेशन सब है, अब इसके थ्रू हम
ये तो हो गया था निफ्टी 50, निफ्टी 50। अब निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है क्या है, जिसमें हम लोग ट्रेड करते हैं, हम लोग निफ्टी 50 को कवर किससे करते हैं, निफ्टी बी से, निफ्टी बी से कवर करते हैं। ठीक है, निफ्टी बी से हम ट्रेड करते हैं, निफ्टी बी से को हम लोग कवर करते हैं निफ्टी 50 को कवर करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है हमको, आइए नीचे मैं आपको ले चलता हूँ। अब निफ्टी 50 का, निफ्टी ये है निफ्टी बी भाई साहब, ठीक है ना, निफ्टी बी को हम करेंगे अभी। ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी बी का फॉर्मूला। ठीक है, क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले क्या लिखा है इसमें, क्या लिखा है इसमें, 24367 लिखा है इसमें। ठीक है, अब निफ्टी 50 का करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, अभी आप जाके एनएसई की वेबसाइट में देख सकते हो। ठीक है, निफ्टी 50 का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है अभी 24376 चल रहा है। अब 24376 को क्या करेंगे, जो निफ्टी बी जो है, जिस जो जो इंडेक्स हम खरीदते हैं, उसका भी करंट मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, 271, ये लिखा हुआ है। ठीक है, 271। अब इसको क्या करना है, इसको करना है भागा, डिवाइड करना है इसको। क्या किया हमने, डिवाइड, डिवाइड में क्या निकला, हम देखते हैं इधर पे। ठीक है, डिवाइड में क्या निकला हमारा, करंट मार्केट प्राइस कितना है निफ्टी का, 24367। ठीक है, 24, हमने 24367 जो कि निफ्टी 50 था, और 271 जो कि निफ्टी बी था, ये दोनों का करंट मार्केट प्राइस को हम डिवाइड कर देंगे किससे, निफ्टी 50 को जो करंट मार्केट प्राइस है उसको हम डिवाइड कर देंगे निफ्टी बी से। कितना निकला वैल्यू, 89.91, ये इसका निकल गया विक्स। अब चलिए मैं आपको ले चलता हूँ, ये निकल गया इसका विक्स। ठीक है, ये लिखा हुआ मैंने इसमें 89.91, ये इसका निकल गया विक्स। अब इसको क्या करना है हमको, सिंपल है वापस, अगेन सेम फॉर्मूला। ठीक है, निफ्टी बी एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा कितना ऊपर जाएगा, और निफ्टी बी एक साल में कम से कम कितना नीचे आएगा। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। विक्स कितना निकल गया अपन का, 89.91। ठीक है, आइए अब क्या करना है हमको, सिंपल सा कैलकुलेशन इसका। ठीक है, 89.91 ये निकल गया इसका विक्स निफ्टी बी का। अब क्या करना है, हमने जो निफ्टी 50 में एक साल का निकाला था, कितना, निफ्टी 50 में एक साल का जो निकाला था हमने इधर पे, कि ज़्यादा से ज़्यादा ये ऊपर कितना जाएगा, उससे हमको वो उससे डिवाइड कर देना है। कैसे, ये दिख रही वैल्यू आपको 28104, ये वैल्यू दिख रही है आपको, इस वैल्यू को इससे, जो हमने निफ्टी 50 को डिवाइड किया था निफ्टी बी के साथ, उसके साथ जो वैल्यू आई थी उसके साथ हमको डिवाइड करना है, मतलब इसके साथ डिवाइड करना है। ठीक है, चले आइए देखते कितना होता है। देखो, देखो 28104 निफ्टी 50 साल में ज़्यादा से ज़्यादा कितना ऊपर जाएगा, डिवाइड करेंगे 89.91 जो हमारी वैल्यू निकली थी, कितना आया, 312। ठीक है, कितना वैल्यू निकल के आया, देख सकते हैं 312। ठीक है, वापस चलते हैं इधर पे, निफ्टी बी एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा कितना ऊपर जाएगा, 312। समझ गए गाइस, 312 ज़्यादा से ऊपर जाएगा। अब ठीक, अगर हमको ये निकालना है कि निफ्टी भी एक साल में कम से कम कितना नीचे जाएगा, तो यहाँ पर देखो ज़्यादा से ज़्यादा कितना ऊपर जाएगी, वैल्यू कितनी थी 28 104, और कम से कम कितना नीचे आएगा, उसकी वैल्यू कितनी है 20629। कितना है वैल्यू, 20629 को अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे 89.91, तो अपन का निकल के आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा ये कितना नीचे जाएगा। अब इसको कैलकुलेटर में गुणा भाग कर लेंगे, चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। 20629 सॉरी, ठीक है, 20629 डिवाइडेड बाय कितना था, 89.91, 89.91, तो कितना निकल के आ गया वैल्यू, आप देख सकते हैं इधर पे 229 की वैल्यू आ गई। मतलब साल में निफ्टी बी 229 वैल्यू तक आ सकता है, नीचे आ सकता है। ठीक है दोस्तों, ये साल में
निफ्टी 50 ज़्यादा से ज़्यादा कितना ऊपर जा सकता है? 312। साल में निफ्टी भी कितना कम से कम नीचे आ सकता है? 229। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया साल का। ठीक है, ठीक वैसा ही मंथ का निकालना है। मंथ का कितना निकला है? 238। ठीक है, अब निफ्टी 50 मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर कितना जाएगा उसका हमने वैल्यू ऑलरेडी इधर निकाल के रखी है, 25463। 25463 को आप 89.91 से आप उसको भागा कर देंगे तो 283 इसकी वैल्यू निकल के आएगी। आप देख सकते हैं 283 इसकी वैल्यू निकल के आएगी, मतलब निफ्टी भी एक महीने में 283 ऊपर जा सकता है। अब ठीक इसको क्या लिखा है? निफ्टी 50 एक महीने में कम से कम कितना नीचे आएगा? 23270। ठीक है, इतना वैल्यू हमने निकाल के रखी। अब 23270 को हम लोग 89.90 में अगर हम लोग भागा कर देंगे तो ये 258 निकल के आ जाएगा, मतलब 258 इतना एक महीने के अंदर 258 ये जा सकता है नीचे। एक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर 283 जाएगा, एक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा निफ्टी भी 258 आएगा। ठीक है, ठीक वैसा आपको वीक का करना है। ठीक, आपको ऐसे वीक का करना है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंट्राडे करते हैं, मैं इंट्राडे को कतई प्रिफर नहीं करता। इंट्रा डे को मैं प्रिफर बिल्कुल नहीं करता। ठीक है, लेकिन क्या करें, थोड़ा मार्केट को समझने के लिए ये कैलकुलेशन निकालना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये लोग प्रिफर करते हैं। अब निफ्टी भी एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कितना ऊपर जाएगा? अभी करंट मार्केट प्राइस निफ्टी बी का क्या चल रहा है? 271। सेम कैलकुलेशन है इसका। ये रहा, एक एक दिन में ज़्यादा कितना जाएगा? 24600 को अगर डिवाइड कर देंगे 8990 से जो भागा करके निकला था, तो 273 निफ्टी 50 ये ऊपर जा सकता है। मंडे को जा सकता है, प्रिडिक्शन है ये। सॉरी, मतलब कि ये एक प्रकार से अनुमानित है ये कि जा सकता है, नहीं भी जा सकता है, और इसको क्रॉस करके और ऊपर जा सकता है। लेकिन सब ट्रेडर लोग यही फॉलो करते हैं कि हाँ भाई ये जा सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा नीचे कितना आ सकता है? 268। तो जो कुछ भी वैल्यू होती है समझने की कोशिश करना। 273 और 268, इसी के अंदर लोग गेम खेलते हैं अपना। इंट्राडे, स्विंग हो गया, स्कैल्पिंग हो गया, सब लोग इसी के अंदर अपना गेम खेलते हैं। यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है मार्केट को समझने का। ठीक है, बड़े बड़े जो हैं लोग यही करते हैं, यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं। हम पहले मैं शेयर मार्केट देखता था, अरे भाई ये कैसे लेवल निकाल दिया, वो कैसे लेवल निकाल दिया। हम तो उस इंसान को भगवान समझते थे, हालांकि सच्चाई कोई नहीं बताता डेटा कहाँ से निकालते हैं। धीरे धीरे मालूम पड़ा कि सारा डेटा एनएसई में अवेलेबल है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन की ज़रूरत है और किसी बस सही इंसान के साथ चलने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको सब मालूम पड़ेगा, सब कुछ मालूम पड़ेगा। ये सब फार्मूला लोग कितना कितना पैसा लेते हैं और लोग निकाल के दिखाते हैं। आप यूट्यूब में देख लीजिए, आपको मैं लिख के देता हूँ, यूट्यूब में आप देख लीजिए कि निफ्टी 50 का लेवल कैसे निकालते हैं। आपको वीडियो तो मिलेंगे, लेकिन निफ्टी 50 से इसका जो इंडेक्स है ETF है, सॉरी ETF निफ्टी बी का लेवल कैसे निकालना है वो आपको इस वीडियो पर मैं बता रहा हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, आपको मेरे ख्याल से ये मेरी कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसी कैलकुलेशन के हिसाब से हम आगे चलेंगे। आप इसको फॉलो करके अपना काम कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है ये। मैं चाहता हूँ कि दोस्तों आप इसकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ज्ञान वाली चीज़ है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये मैंने ईजाद किया है, भाई हमें भी किसी ने सिखाया है, हमारे भी गुरु हैं। ठीक है, अब तो नहीं है, लेकिन थे हमारे गुरु जिसने हमको सही रास्ता दिखाया है, सही चीज़ों पे जाना दिखाया है हमको कि इस रास्ते पे चलो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। हमारे भी इसमें गुरु हैं। ठीक है, बस गुरु का ज्ञान हमारे जैसे चेलों में आया और हम भी ये ज्ञान लोगों को बांट रहे हैं, और ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है ये हकीकत है ये। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हकीकत है ये, ऐसा होता है। तो बस यही है, आपके साथ मैं अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। जो नॉलेज मैंने 2-3 साल में सीखा है वही नॉलेज मैं आपके सामने कर रहा हूँ। ये डेटा के साथ अगर हम लोग मार्केट में खेलेंगे तो बहुत ही मज़ा आता है, मज़ा आता है। ठीक है, बहुत ही मज़ा आता है जब आप सीख जाओगे ना ये सब चीज़, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए। अभी तो मैंने निफ्टी बी का बताया है, अभी मैंने निफ्टी बी का बताया है, निफ्टी बी का बताया है। अभी नेक्स्ट वीक इसमें तो एक्चुअली क्या कैलकुलेशन करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत लगती है। अगले हफ्ते मैं बैंक निफ्टी का बताऊंगा कैसे निकलता है कैलकुलेशन, और बैंक बी का।
बैंक बी का कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं ईटीएफ का। ठीक है, ये है इंडेक्स। निफ्टी 50 क्या है, इंडेक्स है। ठीक है, और उसका ईटीएफ क्या है, निफ्टी बी। ठीक है, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या है, इंडेक्स है। ठीक है, और बैंक बी क्या है, ईटीएफ है इसका, जिसे हम कवर करते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो बस मैं आपसे बस यही बोलना चाहता हूँ कि इसको प्लीज़ आप देखिए, नहीं समझ में आता है तो उसको रिपीट करके देखिए, उसके बाद भी समझ में नहीं आता मुझको कमेंट्स कीजिएगा, मैं वीडियो वापस से अच्छे तरह से बना दूंगा। वैसे अच्छे तरह से ही बनाया, आपको समझ में ज़रूर आएगा, छोटे मोटे डाउट हो तो मैं क्लियर कर दूंगा कि ये वॉलेटिलिटी कैसे क्या है। ठीक है, ये एक ही बार फॉलो करना है इसको निफ्टी 50 में, और इसी के थ्रू अपन का निकल जाता है निफ्टी निफ्टी बी का। कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझको कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बस मैं यही आपसे आज्ञा लेना चाहता हूँ मैं। जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं जल्द से जल्द दूसरे वीडियो में।